एवरीवन। हर बच्चा अपनी एक कहानी लेकर आता है इस दुनिया में। ये बच्ची भी एक कहानी लेकर आई इस दुनिया में। वीडियो क्यों बना रही मैं आपको बताती हूँ। इस बच्ची ने कुछ अलग ही अपना कारस्तानी दिखाई है और इसी कहानी में मैं भी शामिल हो गई। आपको मैं हर बार बताती हूँ हर वीडियो में कि बच्चा उल्टा पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा फंस जाता है, बच्चे की जान जा सकती है। और ये मैं काफी डिटेल में आपको यूट्यूब पे भी बता चुकी हूँ कि जब बच्चा निकलता है तो कभी उसके यहाँ तक निकल के आधा फंस जाता है, कभी उसके कमर फंस जाती है, तो कभी उसका सिर फंस जाता है। ठीक है, इस बच्ची में क्या हुआ, ये बच्ची आई हमारे पास एक दिन पहले रात के 2:30 बजे। मेरे पास सिस्टर का कॉल आता है, मेरी नींदें उड़ गई। मैं नॉर्मली 1 घंटे से उठती हूँ, मैं उठी और उसने बताया मैडम बच्चे का पैर बाहर आ गया। बच्चे का पैर बाहर आ गया यानी कि मुझे 100 मतलब ये समझ लो 99% मुझे पक्का था ये बच्चा नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसे केसेस 25 साल हो गए मुझे डिलीवरी कराते हुए, मैंने किसी बच्चे को बचते हुए नहीं देखा है। और ये ज्यादातर वो केसेस होते हैं नेग्लेक्टेड केसेस, जो कि कहीं दाई से किसी से डिलीवरी करा रहे होते हैं और उसके बाद जब दाई हाथ खड़े कर देती है या हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं हमारे पास फैसिलिटी नहीं, आप जाइए, तो वो रास्ते में बच्चा उसका पैर निकल जाता है, पैर सूज जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये बच्चे का पैर देखिए कितना सूजा हुआ है। ये पैर देख रखे, दोनों पैरों को कंपेयर करिए, पैर पूरा सूजा हुआ है। तो इस बच्चे का पैर सूज गया। ये पैर इसलिए सूज गया क्योंकि बाहर निकला है। तो ऐसे केसेस में जब बच्चा पूरा बाहर ठीक से नहीं आ पाता, उसका सिर्फ एक पैर ही पैर बाहर आता है, जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं, ये बच्चा नॉर्मली नहीं बचता है। ये पेशेंट मेरी पुरानी पेशेंट, इसमें पेशेंट की कोई गलती नहीं, किसी दाई के पास नहीं गए। इनको मैंने एक दिन पहले ओपीडी में देखा, बच्चा उल्टा था। मैंने कहा अभी बहुत टाइम है, अभी कम से कम 2-3 हफ्ते तो लगेंगे बच्चे को, अभी घूम भी सकता है, क्योंकि 33-34 वीक्स में अब बच्चा आराम से घूमता है। इनको नहीं पता था कि घर जाते इनको दर्द शुरू हो जाएगा। इनको जाते ही दर्द शुरू हुआ। इनको इतना विश्वास था इस हॉस्पिटल में मेरे ऊपर कि ये इतनी दूर से बालेसर से यहाँ जोधपुर है। रास्ते में इनको 1.5-2 घंटे लगे। 1.5-2 घंटे में वो दर्द आके बच्चे ने अपनी टांग बाहर निकाल दी। जब ये आए हैं हॉस्पिटल में टांग बाहर नहीं थी, इसलिए शायद ये बच्चा बच गया। हालांकि जब तक मैं घर से आई हूँ 10-15 मिनट मुझे लगे, तब तक ये टांग बाहर आ चुकी थी और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बचा पाऊंगी बच्चे को। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा खुलता है तो बच्चे की ये वाला हिस्सा जो हिप्स है, जो ये बम्स होते हैं ना बच्चे के, बहुत छोटे होते हैं। ये बच्चा इतना तो बाहर आ जाता है, ऊपर का हिस्सा जो थोड़ा मोटा है स्पेशली से वो फंस जाता है। ऐसे केस में हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने आते ही पहले तो अटेंडेंट्स को पेशेंट को भी डांटा कि आपने ऐसे गलती क्यों करी। अगर आपको आना था तो टाइम से आते, आपको टाइम नहीं दिया भगवान ने, सडनली कुछ हो गया तो रास्ते में कहीं ऑपरेशन करा लेते, बच्चा बच जाता। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने पहले ही बोल दिया शायद नहीं बचेगा, लेकिन भगवान का करिश्मा देखे आज 1.5 दिन हो गए और ये मैडम बिल्कुल सही है। अब इनको हम सारे ट्यूब से हटा चुके हैं और नर्सरी से शिफ्ट करके माँ को दे रहे हैं। माँ से मिलवाती हूँ। ये हमारी पेशेंट है नीलम। मैंने इनको भी डांट लगाई कि मैं इतना टेंशन में थी रात के 2:30 बजे, मुझे लगा बच्चे को मैं बचा नहीं पाऊंगी। तो पर एक बोलते हैं ना कि अपने को गिल्ट लगता है, बट बच्चा बच गया। शायद ये सही जगह आ गए। अगर मेरी जगह मेरी तेरे एक्सपीरियंस को डॉक्टर नहीं होता है, शायद ये बच्चा नहीं बचता, क्योंकि मुझे पता है ब्रीच डिलीवरी कैसे कराते हैं। अब मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूंगी, एक छोटा सा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो सुनिएगा। क्या होता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एनिमेटेड वीडियो है। जब बच्चा बाहर आता है 2 तरह से बाहर आ सकते हैं। उल्टा बच्चा या तो सिर्फ इतना हिस्सा यानी कि बम्स बाहर लाता है और पैर पूरे ऊपर रखता है ऐसे, ये बच्चा आराम से डिलीवरी कर जाता है। एक होता है बच्चा पूरा पालथी मार के बाहर आता है, ये पूरा हिस्सा इसका नीचे आता है, उसमें भी हम क्या टांग को खींच के बाहर निकाल के बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं। ये बच्चा क्योंकि इससे सिर्फ एक टांग बाहर निकाली, अब ये फंस गया। एक टांग बाहर निकालती, बाकी का हिस्सा अंदर फंस गया और यूट्रस का मुंह इतना छोटा, यूट्रस का मुंह खुल भी गया तो भी जो हड्डी होती है उसमें ये बच्चा फंस गया। तो फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं मैन्यूवर, जिसको कि हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में लॉफसेट्स मैन्यूवर कहते हैं। सबसे पहले तो हम दोनों पैर नीचे लाते हैं। थैंकफुली इस डिलीवरी में एक बच्चे ने पैर खुद निकाला, दूसरे पैर को मैं आराम से नीचे ला पाई, खींच के ला पाई। पेशेंट को तब तक मैंने बोला आप प्लीज जोर लगाएं, चिल्लाएं ना, बिल्कुल ना चिल्लाएं, ठीक है। अब ये बच्चा ऐसे आ गया बाहर, मुझे इसको टर्न करके उल्टा करना था। इसको मैंने उल्टा किया, इसकी बैक ऊपर लेकर आया, उसको बोलते हैं लॉफसेट्स मैन्यूवर। उसके बाद क्योंकि इस बच्चे के शोल्डर्स फंस गए, सबसे मेन बात क्या होती है, बच्चा यहाँ से लेके ऊपर तक फंस गया, इतना हिस्सा बच्चे का बाहर और इतना हिस्सा अंदर। अब डॉक्टर की हालत देखिए। सच बता रही हूँ, मुझे डिलीवरी में भी नहीं लग रहा था कि मैं इसको बचा पाऊंगी, फिर भी मुझे लग रहा था मैं किसी तरह से माँ को बचा लूँ, किसी तरह से बच्चे को बाहर निकाल पाऊँ, क्योंकि आधा बाहर आधा अंदर करेंगे क्या, सिजेरियन में कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने किसी तरह से खींच तान के इसको, हल्का सा, ज्यादा खींचेंगे तो बच्चे को डैमेज होगा, हम ये भी नहीं चाहते। भले ही मुझे लग रहा था बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन उम्मीद तो थी कि शायद बचे, ठीक है। तो हम ज्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकते पेट पे, क्योंकि अंदर आती होती है। हम यहाँ ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हड्डी पे, क्योंकि हड्डी टूट सकती है। तो किसी तरह से मैन्यूवर करके मैं इसके यहाँ तक पहुंची, इसके शोल्डर तक। शोल्डर क्योंकि बच्चे ने पूरे ऐसे ऊपर रखे हुए थे, मैं नीचे नहीं ला पा रही थी, मुझे किसी तरह से इसका हाथ बाहर लाना था, तो मैं पहुंची इसके ऊपर शोल्डर तक। फिर मैंने इसके हाथ प्रेस करा, देखिए हाथ भी थोड़ा नीला पड़ गया, हाथ इसे नीला पड़ गया क्योंकि हम हाथ पहुंच ही नहीं पा रहे। तो हाथ जब तक नहीं निकलेगा बच्चे का सिर नहीं आएगा। तो हाथ करने के लिए मुझे पता था मैं ये हड्डी ना टूट जाए, इस वजह से मैं इस हड्डी पे जोर ना देके मैं सीधे इस एंगल में जाना चाह रही थी। तो ये बच्चा क्योंकि ऐसे फंसा हुआ था, किसी तरह से मैंने पूरा हाथ अंदर डाला। पेशेंट बहुत चिल्लाई होगी, मुझे पता है कि बहुत दर्द हुआ था।
तो मैं ऊपर तक जाके इसके हाथ को नीचे खींच के लाई। एक हाथ बाहर आते ही दूसरे हाथ को निकालना आसान हो गया क्योंकि जगह मिल गई। दूसरा हाथ बाहर आते अब दिक्कत क्या हुई, बच्चा यहाँ तक बाहर, चेस्ट तक बाहर, लेकिन बच्चे की गर्दन मुझे अभी भी नहीं दिख रही थी। जब तक बच्चे की गर्दन, जिसको कि हम नेप ऑफ नेक बोलते हैं, जब तक वो नहीं दिखेगी तब तक हम कैसे बच्चे को बाहर लाएंगे। हाथ निकालने के तरीके को बोलते हैं पिनार्ड्स मैन्यूवर। बहुत से डॉक्टर्स भी मुझे सुनते हैं, इससे मैं बता रही हूँ। जब हम बैक को सीधा करते हैं तो उसको लॉन्गस्टिक्स मैन्यूवर बोलते हैं। जब हम हाथ को निकाल के यहाँ प्रेशर देके हाथ निकालते हैं उसको बोलते हैं पिनार्ड्स मैन्यूवर। अब प्रॉब्लम ये आई कि बच्चे का सिर कैसे फंस गया। अब सिर फंस गया, मुझे एक बार को लगा शायद बच्चेदानी का मुंह पूरा खुला ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया प्री टर्म बच्चा जो कि पूरा टर्म का नहीं है, अगर रास्ता इतना सा भी खुलता है तो इसका ये वाला हिस्सा बाहर आ जाता है, क्योंकि ये वाला हिस्सा इतना पतला होता है, फंसता है सिर। अब मुझे लगा अब मैं क्या करूंगी। मैं बताना नहीं चाहती, बट हमारी किताबों में लिखा है ऐसे बच्चों में कभी कभी हमको काट के बाहर निकालना पड़ता है, जो कि बहुत ही एक ऐसी चीज है जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं करी ना। मैंने ऐसे कभी कोई केस देखा कि किसी का सिर अंदर फंस गया हो और पूरा बच्चा धड़ से बाहर लटक रहा हो। भगवान ने मेरा साथ दिया और हमने बहुत कोशिश करी, पेशेंट के पैर ऊपर करे, उसको एपिसियोटमी दी, यानी कि स्टिच जो हम लगाते हैं डिलीवरी के बाद, उस स्पेस को बढ़ाया और किसी तरह से इसको खींच के बच्चे को मैंने खींचा, जिससे कि इसका ये गर्दन वाला हिस्सा मेरे पास आ गया। उसके बाद मैंने इस बच्चे को पूरा उल्टा कर दिया। इस बच्चे को यहाँ पे तो नहीं दिखा पाओगे, आप इस वीडियो या फोटो में देख सकते हैं। जब बच्चा यहाँ तक फंस जाता है धड़ से, तो अगर वो बच्चा जिंदा है या नहीं भी जिंदा है हमको तो पता नहीं ना, हमको तो सुबह डिलीवरी करानी है, तो हम बच्चे को पूरा ऐसे ऊपर उठा के बच्चे को पूरा उल्टा करके माँ के पेट पे करते हैं, जिसको कि बोलते हैं बर्न मार्शल टेक्निक। थैंकफुली भगवान ने मेरी सुन ली, ये बच्चा निकल आया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि जब मैं ऊपर कर रही हूँ तो उसका नाक और उसका मुंह मुझे विजाइना के अंदर से आता हुआ दिख रहा था। अगर ये नहीं आता तो भगवान ही बचाए, हम क्या करते हैं, ठीक है। क्योंकि ना ये बच्चा सिजेरियन लायक था और ना ये बच्चा कुछ और करने लायक था। उस समय क्या होता है, जो हमारी किताबों में लिखा है, शायद वो तरीके मुझे करने पड़ते, जो कि हमको नहीं करने पड़े। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं खुद अपने आप को एक थैंक्स कह रही थी कि शायद मैंने अच्छी प्रैक्टिस करी है अभी तक और इतना एक्सपीरियंस गेन करा है कि मैं इस बच्चे को बचा पाई। नहीं बचा पाती तो बहुत दुख होता है, क्योंकि बहुत पुराना पेशेंट है, और पुराना पेशेंट ना भी हो, फैमिली नोन ना भी हो, तो भी अपने को ऐसे डॉक्टर बहुत बुरा लगता है कि हम किसी को नहीं बचा पाए। बट ये कंडीशन ऐसी थी जिसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना पेशेंट की गलती, ना किसी दाई की गलती, ना ये कहीं गए, ये जस्ट ये बच्चा अपना किस्मत, अपनी कहानी लिख कर रहा था और ये बच्चा बच गया। ये छोटी सी बच्ची, कहते हैं ना कि लड़कियों में ज्यादा जान होती है, अगर ये लड़का होता तो शायद नहीं कर पाता, बट ये लड़की हमारी बच गई और बहुत ही प्यारी बच्ची। कांग्रेचुलेशंस टू नीलम, और इनका कल या परसों डिस्चार्ज भी हो जाएगा। तो आपने देखा कितना डिफिकल्ट होता है ब्रीच डिलीवरी, और डॉक्टर्स की क्या हालत होती है। मेरा बीपी उस समय कितना पहुंचा होगा मुझे पता नहीं, बट जब ये बच्ची बच गई ना, और डॉक्टर ने बोला, पीडियाट्रिशियन ने बोला कि मैडम रो रही है, अच्छे से रो रही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। बट एक चीज का मैं जो हमेशा बोलती हूँ पेशेंट को, अभी भी बोल रही हूँ, कि शायद आगे जाके हो सकता है इसके दिमाग पे थोड़ा सा रहा है, क्योंकि उस समय जब फंसी हुई थी तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। सेकेंडली, जब हम खींचते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हाथ में अंदर कोई नर्व डैमेज हो जाती है। हड्डी को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तो हमने चेक कर लिया, हड्डी कहीं ब्रेक नहीं हुई है, बट कभी कभी कोई नर्व डैमेज हो सकता है। बट पीडियाट्रिशियन का कहना है कि मैडम कुछ नहीं होगा, क्योंकि बच्ची बिल्कुल एक्टिव है, हाथ पैर अच्छे से हिला रही है। तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस की बच्ची बिल्कुल सही करेगी और बहुत कुछ साल बाद मैं इससे मिलूंगी जब स्कूल जाने लगेगी। थैंक यू वेरी मच।